Hello everyone, welcome to the channel. This is your guiding learner and we were doing January current affairs जिसमें से हमने agreements, awards and appointments को कर लिया था. अब हम उसके आगे के current affairs देख लेते हैं. अब हम करेंगे books and authors. Okay. पहली बुक है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा. ये किसने लिखी है? प्रोफेसर सिकंदर कुमार, जो कि राज्यसभा एमपी रह चुके हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. प्रोफेसर सिकंदर कुमार. बुक का नेम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा. दूसरी बुक है महामना वांग्मय. ये है फाइनल सीरीज ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदन मोहन मालवीय. किसकी है ये? ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय. ठीक है, तो महामना वांग्मय, महामना से याद रख सकते हैं, मदन मोहन मालवीय. नेक्स्ट है चेलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स. ये पूरी बुक का नेम है. तो ये किसकी है? सुरेंद्र कुमार पचौरी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी एट वाइट प्रेसिडेंट इनक्लेव रह चुके हैं. सुरेंद्र कुमार पचौरी. लास्ट बुक इज द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का सेकंड एडिशन, प्रेम प्रकाश, जो कि चेयरमैन ऑफ एएनआई. प्रेम प्रकाश. बुक सेक्शन खत्म हो गया है. नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज. 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे होता है. 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे. इस बार 8th वर्ल्ड ब्रेल डे पड़ा था, जिसकी थीम है फ्रॉम टच टू एम्पावरमेंट. नेक्स्ट 5th जनवरी नेशनल बर्ड्स डे. 5th जनवरी नेशनल बर्ड्स डे. 6 जनवरी नेशनल सिद्धा डे. 6 जनवरी 9th सिद्धा डे इस बार पड़ा था 2026 को. एंड 6 जनवरी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स. 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस. 10th जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे. 12th जनवरी नेशनल यूथ डे, जिसकी थीम रही इस बार इग्नाइट द सेल्फ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड. नेक्स्ट 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे. इस बार 78th आर्मी डे था, जिसकी थीम थी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी. 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे होता है और सेकंड फाउंडेशन लोकपाल फाउंडेशन डे. सेकंड लोकपाल फाउंडेशन डे भी होता है. तो नेशनल स्टार्टअप डे को इस बार 2026 में पूरे 10 इयर्स हो गए हैं. कब स्टैब्लिश हुआ था ये, कब स्टार्ट हुआ था ये स्टार्टअप इंडिया? 16 जनवरी 2016 को. तो अभी इसने 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं. 18 जनवरी वर्ल्ड रिलीजन डे. 23 जनवरी पराक्रम दिवस. 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड डे भी होता है. तो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम रही इस बार एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन. 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्टेटहुड डे मनाया जाता है. 25 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे. इसकी नेशनल वोटर्स डे की थीम रही माई इंडिया माई वोट, और नेशनल टूरिज्म डे की रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म. वर्ल्ड लेप्रोसी डे 25 जनवरी को इस बार सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रही लेप्रोसी इज क्यूरेबल एंड रियल चैलेंजेस स्टिग्मा. लेकिन इसको 25 जनवरी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है. वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी व्हिच फेल ऑन 25 जनवरी 2026. लास्ट संडे जो जनवरी का होता है उस दिन मनाया जाता है, जो कि इस बार 26 जनवरी को पड़ा. 25 जनवरी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे. इस बार 77th रिपब्लिक डे मनाया गया, जिसकी थीम रही 150 इयर्स ऑफ वंदे भारत वंदे मातरम. ये इसकी मेन थीम थी. परेड थीम थी स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत. ये इसकी परेड थीम रही है. इस बार रिपब्लिक डे पे एक न्यू फॉर्मेट आया, बैटल एरे फॉर्मेट, जो कि फर्स्ट टाइम आया. 26 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम्स डे. 27 जनवरी इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे एंड 28 जनवरी डेटा प्राइवेसी डे, लाला लाजपत राय जयंती एंड इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. इसको याद रख सकते हैं कि ये इस बार पहली बार मनाया गया. इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस 28 जनवरी. 30 जनवरी मार्टियर्स डे, शहीद दिवस जिसे कहते हैं. ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेज.
अब आ जाते हैं रिपब्लिक डे की बात कर लेते हैं। रिपब्लिक डे के कुछ स्टेट एंड यूटीज के टैब्लू एंड देयर थीम्स क्या रहे। असम का किस थीम पे बेस्ड रहा है? अशरी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट विलेज ऑफ असम। छत्तीसगढ़ द मंत्र ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम। गुजरात मंत्र ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम वंदे मातरम। हिमाचल प्रदेश देवभूमि वीरभूमि। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांस ऑफ जम्मू कश्मीर। केरल वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। केरल वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। आत्मनिर्भर केरला फॉर आत्मनिर्भर भारत। महाराष्ट्र गणेश उत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। मणिपुर टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड टू इंटरनेशनल मार्क्स। नागालैंड द हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इजी है इसको याद रखना। उड़ीसा सॉइल टू सिलिकॉन रूटेड इन ट्रेडिशन राइजिंग विद इनोवेशन। तो सिलिकॉन देख करके कुछ और नहीं लगा देना है, सॉइल टू सिलिकॉन उड़ीसा का है। पुडुचेरी रिच हेरिटेज ऑफ क्राफ्ट कल्चर एंड औरो विलेज विजन। राजस्थान गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट बीकानेर गोल्ड आर्ट उषा आर्ट। तो डेजर्ट बीकानेर गोल्ड आर्ट उषा आर्ट से याद रख सकते हैं राजस्थान। तमिलनाडु मंत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी सेल्फ रिलायंट इंडिया। उत्तर प्रदेश कल्चर ऑफ बुंदेलखंड। वेस्ट बंगाल बंगाल इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। एंड पंजाब 350th ईयर ऑफ मार्टरडम ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी। नेक्स्ट 77 जो रिपब्लिक डे है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। रिपब्लिक डे पे क्या क्या किया जाता है? अनफर्लिंग। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन होस्टिंग की जाती है फ्लैग की। रिपब्लिक डे वाले दिन अनफर्लिंग होस्ट नहीं किया जाता। रिपब्लिक डे अनफर्लिंग, इंडिपेंडेंस डे होस्टिंग। रिपब्लिक डे पे अनफर्लिंग कर्तव्य पथ पे होती है, इंडिपेंडेंस डे पे होस्टिंग रेड फोर्ट पे होती है। थीम थी इस बार 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 ड्यूरिंग लाहौर सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड बाय नेहरू। कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 को जो सेशन हुआ था उसमें 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं हो पाया तो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। चीफ गेस्ट कौन थे इस बार के रिपब्लिक डे पे? उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमिश्नर के। एंटोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट ऑफ ईयू काउंसिल। इस बार टैब्ल्यू 17 स्टेट्स के और 13 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सर्विसेज के आए थे, जिसमें से मैंने आपको स्टेट्स के बता दिए हैं। बेस्ट टैब्ल्यू किसका था? बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट इंडियन नेवी का रहा। स्टेट्स एंड यूटी की बात करें तो महाराष्ट्र रहा फर्स्ट नंबर पे जजेस चॉइस में, और पॉपुलर चॉइस में गुजरात नंबर 1 पे रहा। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मेल कंटिजेंट ऑफ सीआरपीएफ लेड बाय फीमेल सिमरन बाला। मेल कंटिजेंट जो सीआरपीएफ का था वो पूरा किसने लीड किया है? सिमरन बाला। साइंस एंड टेक देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट 4-legged मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प। ये क्या है? एक रोबोट डॉग है, स्कॉर्प नाम का रोबोट डॉग है, जिसको बनाया किसने? एक्स टेरा रोबोटिक्स आईआईटी कानपुर की हेल्प से। वर्क इन डिफरेंट टेरेन पिकअप ऑब्जेक्ट्स इटीसी, ये सब कर सकता है। नेक्स्ट होप आइलैंड सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी, ये डेवलप की जा रही है। होप आइलैंड सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को डेवलप किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ये बस कहाँ पे याद रखना है? आंध्र प्रदेश का किनारा बे, माउथ ऑफ गोदावरी रिवर। ये किसका पार्ट है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। एएससी अर्जुन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है? एट विशाखापट्टनम वोल्टेयर डिवीजन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन इंडियन रेलवेज। तो एएससी अर्जुन क्या है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ऐसा कौन यूज कर रहा है? इंडियन रेलवेज। 5 जेनी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि इसमें यूज आएगा ड्रग रिसर्च में। सुभाष चंद्र बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। ये एवी स्प्रे 10C चेन्नई बेस्ड कंपनी है एवरोनिक्स ड्रोन, उसने डेवलप किया है। सुपरनोवा स्टेंट एम्स न्यू दिल्ली कंडक्टेड ट्रायल्स ऑफ स्ट्रोक ट्रीटमेंट डिवाइस जो कि है सुपरनोवा स्टेंट। 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर मिशन मौसम के अंदर आता है। ये 2,000 करोड़ लगाए गए हैं इस पे। फर्स्ट इन न्यू दिल्ली है 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इन न्यू दिल्ली। कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहले एक्सरसाइज है एकता। एक्सरसाइज एकता जो कि किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में।
इंडिया और मालदीव्स की नेवी के बीच कह सकते हैं। आपकी कहाँ हुई थी? माले मालदीव्स में हुई थी। और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी है, कॉम्बैट डाइविंग बोर्डिंग, वही नेवी से रिलेटेड है। आपको क्या याद रखना है? एक्सरसाइज देखा था किसके किसके बीच में होती है? इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, इस बार हुई मालदीव्स में। और ये एनुअल है, एनुअल है, हर साल होती है। एक्सरसाइज सांझा शक्ति, एक्सरसाइज सांझा शक्ति किसके किसके बीच में होती है? इंडियन आर्मी एंड सिविल एजेंसीज। इस बार कहाँ हुई? डिगी रेंज खड़की मिलिट्री स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र में हुई। ये किस लिए की जाती है? डिजास्टर रिस्पॉन्स, HDR ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज विल फॉर पीस 2026। तो ये एक्सरसाइज जो हुई है वो उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कौन कौन सी कंट्रीज ने फिर पार्टिसिपेट किया है? साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, ईरान, UAE। ये हुई है ऑफ सिमंस टाउन साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुई है और इंडियन ओशन रीजन में हुई है। ये भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्ती 17, इंडिया मालदीव्स श्रीलंका के कोस्ट गार्ड्स में होती है। ये मालदीव्स में हुई आपकी, ये इसका 17th एडिशन था इस बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यू नेवल बेस बनाया जा रहा है हल्दिया वेस्ट बंगाल में। ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट जिसकी बेंगलुरु में कंडक्ट की गई। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इसकी फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट चांदीपुर उड़ीसा में कंडक्ट की गई बाय DRDO। स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम है। स्वदेश एक सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम है एंड इट इज प्यूरिफायर, इट इज अ प्यूरिफायर फॉर सोल्जर्स। किसने डेवलप किया है? किसके द्वारा डेवलप किया गया? DRDO जोधपुर बेस डिफेंस लेबोरेटरी। भैरव क्या है? भैरव नाम दिया गया है इंडियन आर्मी के 1 लाख ट्रेन ड्रोन ऑपरेटर्स को, भैरव बटालियंस को डेजर्ट फैल्कन्स भी बोलते हैं। भैरव बटालियंस ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फैल्कन्स। स्कीम्स और कैंपेन्स, बटद्रव सैंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये असम का है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? होम मिनिस्ट्री। इंडिया फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर श्री विजयपुरम में ये कैंपेन चलाया गया। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर, जिसका पुराना नाम था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आता है। आमे पड़ीबा अमा भसारे स्कीम, ये किसकी है? कौन सा स्टेट की है? उड़ीसा की। बेमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार की। समिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ कंडक्ट करी गई है? न्यू दिल्ली में बाय ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करी है। सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, सेकंड हुई है ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और इसकी थीम रही है कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। और इसको कंडक्ट किसने किसने कराया है? कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इन्वॉल्व है। तो सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ये भी न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज फेज सेकंड विशाखापट्टनम में कंडक्ट कराया गया होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल में, रिसर्च सेंटर एट टाटा मेमोरियल सेंटर। थर्ड इंटरनेशनल इंडियन लैंग्वेजेस कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्री बॉडीज ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये भी न्यू दिल्ली में हुई। 29th कॉन्फ्रेंस कहाँ कराई जाएगी? यूके में। 28th कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में, 29th कराई जाएगी यूके में, जो कि 2028 में होगी। 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में हुई है। 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड। एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन प्रोग्राम्स विंग्स, जिसको विंग्स इंडिया 2026 कहा गया है, वो हुई है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। नेक्स्ट मीटिंग ऑफ विमर ट्रायंगल, विमर ट्रायंगल कब स्टैब्लिश हुआ? 1991 में। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड। विमर ट्रायंगल की मीटिंग हुई है फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। विमर ट्रायंगल पेरिस फ्रांस। इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ सेक्रेड पिवरावा रेलिक्स, जिसकी थीम रही इस बार लाइट एंड लोटस रेटिक्स, रेटिक्स नहीं होगा ये रेलिक्स होगा, रेलिक्स ऑफ अवेकेंड वन। इसको सही कर लेते हैं।
relics of a vacant one, ये कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई। तो सेक्रेड पिपरावा रिलिक्स की एग्जीबिशन कहाँ हुई? न्यू दिल्ली के अंदर। तो हमने ये सारी अपनी समिट्स देख ली हैं। तो मेजरली जो समिट्स हैं वो न्यू दिल्ली में ही हुई है। कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली। बुद्धिस्ट समिट, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल इंडियन लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, न्यू दिल्ली। रशिया, इंडिया रशिया एनुअल समिट, न्यू दिल्ली। कॉन्फ्रेंस ऑन स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, न्यू दिल्ली। फिर एग्जीबिशन ऑफ सेक्रेड पिपरावा रिलिक्स, न्यू दिल्ली। तो कौन कौन सी याद रखी? वीमर ट्रायंगल की, फ्रांस में हुई। एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन प्रोग्राम, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग डेवोस, स्विट्जरलैंड में। और कैंसर केयर की विशाखापट्टनम में। बस कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं। बोडा त्योहार, माघ फेस्टिवल जिसको कहते हैं, सिरमौर हरियाणा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फर्स्ट नमो बुक फेस्टिवल आपकी कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट नमो बुक फेस्टिवल है, इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में। 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, 53rd वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में हुई, जिसके गेस्ट कतर रहे और फोकस पे। अब कुछ रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है देख लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कौन रिलीज करेगा? वर्ल्ड बैंक। लेकिन वही ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन होगी तो कौन रिलीज करेगा? यूएन। प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक, सिचुएशन यूएन। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, नंबियो जिसमें कौन सी कंट्री कितनी सेफ है ये डेटा रहता है, जिसमें से 14 इंडियन सिटीज इंक्लूडेड हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 हुरुन इंडिया रिलीज करता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 ये नीति आयोग निकालता है। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयमेंट से याद रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स रिपोर्ट आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट ऑन टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया बेस्ड ऑन रोड एक्सीडेंट एंड डेथ। अब रोड एक्सीडेंट है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सेव लाइफ, ये दोनों ज्वाइंटली रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स ग्लोबली लिस्ट। तो ये ग्लोबल लिस्ट है, इसमें ये कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी एंड माइंड द ब्रिज, दोनों ज्वाइंटली रिलीज करते हैं। और इसमें ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट इज बीपीसीएल। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, ये याद रख सकते हैं। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट बाय नीति आयोग। 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस एंड 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, मतलब 40th एशियन और 60th इंटरनेशनल, ये कौन रिलीज करता है रिपोर्ट? सेंसस किसने निकाला? आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, बीएनएचएस एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन चारों ने मिलकर ये सेंसस निकाला है। जिसमें कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें याद क्या रखना है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसको सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम बना दिया गया है। फर्स्ट कौन सा हुआ? सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट हम पोर्टल्स देख लेते हैं। ओके लास्ट है ये पोर्टल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। पंखुड़ी पोर्टल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है। ई स्वतु टू गेट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इन रूरल एरियाज बाय कर्नाटका सीएम ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ई स्वतु पोर्टल बाय कर्नाटका सीएम टू गेट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इन रूरल एरियाज इजिली। ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म किसका है? ईसीआई का है। इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्शन सर्विसेज प्लेटफॉर्म कहा गया है। जितने भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इलेक्शन रिलेटेड, उस सबको एक ही में कंसोलिडेट कर दिया गया है ईसीआई नेट में। ये 22 लैंग्वेजेस और इंग्लिश में अवेलेबल है। निरंतर किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमने ये जनवरी 2026 के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से मैंने स्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया है। आप अपने एंड से स्पोर्ट्स की न्यूज़ को कवर कर लीजिएगा।